जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। जैसे कि हमने पूर्व में पाठ में श्रवण किया था, महाप्रभु जी का अवतीर्ण चैतन्य चरितामृत के महात्म को, महाप्रभु जी के कलिकाल में आने के प्रयोजन को, कारण को हमने श्रवण किया। उससे आगे श्रवण करते हैं। ब्रह्मा बोलिलेन तुम्ही की होयो नारायण, तुम्ही नारायण सुन तहार कारण। प्राकृत दृष्टे ये तो जीवेर रूप, तहार ए आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निंदा तुम्ही सर्वाश्रय। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निश्चय, अन्य शब्दे कहे तहार आश्रय। अतएव होयो तुम्ही मूल नारायण, यही कारण तुम हेतु सुनो द्वितीय कारण। ब्रह्मा जी बता रहे हैं महिमा। ब्रह्मा जी बोले, तुम ही नारायण हो, मैं तुम्हारी भगवत्ता का कारण कहता हूँ, कृपया उसे सुनो। प्राकृतिक ब्रह्मांड तथा अप्राकृतिक भागवत यथाओं में जो समस्त जीव हैं, उनके आप आत्मा अर्थात आश्रय हो, और मूल उत्पादन भी तुम ही हो। मिट्टी जैसी घट आदि वस्तुओं का कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार समस्त जीवों के आदि कारण और आश्रय आप ही हो। जैसे मट्टी के जो भी बर्तन हैं, सबकी कारण मिट्टी है, इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड के कारण नारायण है, हमारे कृष्ण है। समस्त ब्रह्मांड के कारण जो है वो कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्योंकि सभी उन्हीं से उत्पन्न हैं, उनकी इच्छा से उत्पन्न होते हैं, उनकी इच्छा से ही विलीन होते हैं, और वही पालन करते हैं, वही श्रृंगार करता है। नारायण शब्द के नार शब्द का अर्थ है जीव समूह, और अन्य शब्द का अर्थ है आश्रय अर्थात जो सभी जीवों के आश्रय है। वे ही श्री नारायण है। अतः हे करुणामयी श्री कृष्ण, आप ही मूल नारायण हो। इसका दूसरा कारण कृपया पूर्वक श्रवण कीजिए। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, तहा सब होते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। एतेवदीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हार शक्ति ते तारा जगत रक्षिता। नारेर अन्य जाते कहे पालन, एतेव अहो तुम्ही मूल नारायण। तृतीय कारण सुनो श्री भगवान, अंत ब्रह्मांडे बहु वैकुंठादि धाम। इति यत जीव तार त्रिलोकी लौकिक कर्म, तहार देखी साक्षी तुम्ही जान सर्व मर्म। जीवों के जितने भी पुरुषावतार हैं, उन सब से आपकी महिमा माधुरी अति अधिक है। अतएव आप ही सबके अधीश्वर हैं, और कारण समुद्रशायी महाविष्णु, गर्भोदशायी तथा क्षीरोदशायी महाविष्णु नारायण आपकी शक्ति से ही जगत की रक्षा करते हैं।
नार अर्थ जीवों का, अन्य अर्थात पालन करने वाले को नारायण कहते हैं। किंतु आप उनके अधीश्वर एवं पिता हो और वे सब आपके ही अंश हैं। अतः हे कृष्ण, तुम ही मूल नारायण हो। हे प्रभु, आप ही मूल नारायण हो। इसका तीसरा कारण सुनिए। अनंत प्राकृतिक ब्रह्मांडों में एवं वैकुंठ आदि धामों में रहने वाले समस्त जीव हैं। उन समस्त जीवों के समस्त कर्मों के आप ही साक्षी हो और उन कर्मों का अभिप्राय भी आप ही जानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब का कारण प्रभु आप ही हो। कौन क्या कर रहा है, इस करने से क्या होगा, ये जीव नहीं जानता है, ये आप जानते हैं। हम जो जगत में कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका अभिप्राय, इसका फल, जो भी कुछ है, हम सोचते हैं कि हमें ये करने से हमें ये प्राप्त हो। ऐसा नहीं है। हमारा कर्तव्य करना, बस। यहाँ पे हम प्रभु ने हमें भेजा है करने के लिए, और क्या करने से क्या होगा वो उनको पता है। अगर हमें पता हो जाए तो फिर उनमें और हम में कोई अंतर ही नहीं है। तो हमें तो करने के लिए भेजा है, एक एक रोल दे दिया है, उस रोल को निभाते रहिए, उस रोल को बखूबी निभाओ। उस रोल को निभाने में कमी नहीं होनी चाहिए। जिसको जो रोल दिया है उसको वो रोल निभाए। बाकी हानि, लाभ, यश, अपयश सब ठाकुर जी के हाथ में है। जैसे पाठ कर रहे हैं, हमें नहीं पता पाठ करने से क्या होगा, हमें नहीं पता, बस कर रहे हैं, करने की आज्ञा मिली है इसलिए कर रहे हैं। इसके करने से क्या होगा ये प्रभु जानते हैं, वो किस लिए करा रहे हैं वही जानते हैं। तोमार दर्शने सर्व जगतेर स्थिति, तुम्ही ना देखिले न हे कार स्थिति गति। नारे अन्य यते करो दर्शन, तहा तेओ हो तुम्ही मूल नारायण। कृष्ण कहे ना बूझिए तुमार वचन, जीव हिति चले बसे से नारायण। ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण, से सब तुम्हार अंश ए सत्य वचन। कारण बिंदु गर्भो दशाई, खीरो दशाई, महाद्वारे सृष्टि करे तारे सब माई। आपकी सृष्टि से इस समस्त जगत की स्थिति है। आपकी कृपा दृष्टि के बिना जगत के अस्तित्व की रक्षा का कोई भी उपाय नहीं है। जीवों के पालनकर्ता जो पुरुषादि अवतार हैं, उन सबके निर्णायकम भी आप ही हो, अर्थात वे आपकी शक्ति से शक्तिमान होकर जगत की सृष्टि, स्थिति व पालन करते हैं। अतः आप ही मूल नारायण हो। श्री कृष्ण ने कहा है, ब्राह्मण तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। प्रभु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी तो प्रभु की प्रभुता को स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं महिमा, लेकिन प्रभु इतने चतुर हैं कि अपनी प्रभुता को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम क्या बोल रहे हो, हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम। वही इस लीला को इसलिए दर्शा रहे हैं कि हम जीव समझ सकें कि श्री कृष्ण की क्या महत्ता है, क्या है वो, इसको दर्शाने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई, जो जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से तथा जल में वास करते हैं वे ही नारायण हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो जल में रहते हैं, शेष जी के आसन पे लक्ष्मी जिनका सम्मान करती हैं, जल में रहते हैं, वही नारायण हैं। वही जीवों के हृदय में रहते हैं, वही नारायण हैं। फिर तुम मुझे कैसे नारायण बता रहे हो? ब्रह्मा ने कहा, जल में एवं जीवों के हृदय में जो वास करते हैं वे भी नारायण ही हैं, किंतु सब तुम्हारे ही अंश हैं। भाई जल में शेष जी के सिंहासन पे हैं, शेष सैया पे जो विराजमान है, लक्ष्मी जिनका चरण सम्मान कर रही हैं, वो भी नारायण हैं, किंतु वो भी आपके अंश हैं। किंतु वे सब तुम्हारे ही अंश हैं। यही परम सत्य है। कारण समुद्रशायी, क्षीर समुद्रशायी तथा गर्भोदशायी ये तीनों नारायण माया की सहायता से सृष्टि करते हैं, अर्थात इन सब का माया से संबंध है। बोलेंगे जो तीनों है नारायण, कारण समुद्रशायी, क्षीर दशाई, गर्भोदशाई, तीनों नारायण ये आपकी ही शक्ति से शक्तिमान हैं, आपकी इच्छा से ही, आपकी दया दृष्टि से ही ये सृष्टि करते हैं, ये पालन करते, श्रृंगार करते हैं। इन सबका माया से संबंध है। से तीन जलशायी सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड विंदेर आत्मा से पुरुष नामी। हिरण्यगर्भे आत्मा गर्भोदशायी, वैशिष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदशायी। जिहा सवार दर्शनादि आछे मायागत, तूर्या कृष्णेर नई माया संबंध। ये तीनों ब्रह्मांड एवं समस्त जीवों के अंतर्यामी हैं। कारण समुद्रशायी समस्त सृष्टि ब्रह्मांडों के अर्थात माया के अंतर्यामी हैं। गर्भोदशाई ब्रह्मांड के अंतर्यामी और क्षीर समुद्रशायी प्रत्येक जीव के अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, ये तीनों आपके पुरुषावतार माया पर दृष्टिपात करके सृष्टि करते हैं, अतः इनका माया से संबंध है, किंतु आप सर्वावतारी वह मायातीत उपाधि रहित है, मायातीत उपाधि रहित हैं। तो ब्रह्मा जी प्रभु की प्रभुताई में क्या कह रहे हैं कि प्रभु सबका संबंध माया से है, लेकिन आप इन सब से परे हैं। स्थूल, सूक्ष्म तथा माया ये तीनों महापुरुषों की उपस्थितियों उपाधियां हैं। इनकी संबंध से रहित वस्तु तो सूर्य कहते हैं। यद्यपि तीनेर माया लय व्यवहार, तदापि तत्स्पर्श नहीं सर्व माया पार। यद्यपि ये तीनों आपके पुरुषावतार माया की सृष्टि में सहायता करते हैं, यद्यपि माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती,
क्योंकि ये सब माया से पार हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, भागवत मिश्रित जनों की बुद्धि जिस प्रकार शरीर में रहते हुए भी शरीर के सुख दुख आदि गुणों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार माया के बीच रहते हुए भी ईश्वर माया के गुणों में लिप्त नहीं होता। यही ईश्वर का ऐश्वर्य है। श्रीमद् भागवत जी का उदाहरण दे करके कहा है, जो भागवत आश्रित जनों, भागवत आश्रित जन किस प्रकार से रहते हैं? जैसे राजा परीक्षित जी ने भागवत जी सुनी, सुखदेव जी ने उनको सुनाया और राजा परीक्षित जी ने भागवत जी सुना, तो उनके अंदर जो पहले मन में संशय था कि 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डसेगा, मेरी मृत्यु होगी, लेकिन अब उनके अंदर यह भय नहीं है। वह शरीर में रहते हुए में भी, संसार में रहते हुए में भी संसार से मुक्त थे। उन्हें शरीर की आसक्ति भी नहीं थी। इसलिए बोला भागवत आश्रित जो बुद्धिमान जन है, वह शरीर में रहते हुए भी सुख दुख इन सब से परे रहते हैं। ना उनको सुख का बोध होता है, ना ही उनको दुख का बोध होता है, किसी चीज का उनको बोध नहीं। बस उनको तो बस भगवान की लीला का ही बोध रहता है और कुछ नहीं। तो जो भागवत आश्रित जन है, उनको भी माया स्पर्श नहीं करती है। उसी प्रकार माया के बीच रहते हुए में भी ईश्वर, जैसे गोविंद हमारे ब्रज लीला में सबके बीच में थे, समस्त ब्रजवासियों के बीच में, ग्वाल वालों के बीच में, गोपियों के बीच में रहते हुए में भी सब इतना प्रेम करते थे, फिर भी वह माया से अलग रहते थे। वो मोहित नहीं होते थे। वो लीला के लिए, कोई ये सोचता था कि बस कन्हैया तो बस मेरे बिना कन्हैया रह ही नहीं सकते, मुझे देखे बिना रह ही नहीं सकते। जब रास हुआ तो रास में सब गोपियों को ये अभिमान हुआ कि कन्हैया तो मेरे लिए हैं, कन्हैया मेरे लिए आए हैं, कन्हैया मेरे लिए आए हैं, कन्हैया मेरे लिए आए हैं। जब सबको ये हुआ तो कन्हैया वहाँ से गायब हो गए, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी को वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ईश्वर किस कहते हैं? जो समस्त जीवों के बीच में भी रहते हुए में भी माया उनको छू नहीं सकती, वही ईश्वर है। वो है भगवान श्री कृष्ण। और उनके भक्तों को भी माया स्पर्श नहीं कर पाती है। भगवत आश्रित भक्त हैं जो उनके नाम कीर्तन गुण लीला में लिप्त रहते हैं, उनको भी माया स्पर्श नहीं करती है। माया स्पर्श किसको करती है? जो माया से संबंधित होता है, जो माया से संबंधित रहता है, उसी को माया स्पर्श करती है, उसी को माया मोहित करती है। और जो मायापति में मन जिसका लगता है, उसका माया कुछ नहीं कर पाती। तो हम सभी जीवों को मायापति के श्री चरणों में लगना है, उनके लीला गुण कीर्तन में लगना है, तभी हम माया से बच सकते हैं, अन्यथा हम माया से नहीं बच सकते।
से तीन जनेर तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। से तीनेर अंश परव्योम नारायण, यह तुम्हार विलास तुम्ही मूल कारण। एते ब्रह्मवाक्ये परव्योम नारायण, तेहो कृष्णेर विलास ए तत्व निरूपण। एक श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूप इहार सर्व अधिकार। अतः हे कृष्ण, उन तीनों ईश्वरों के भी तुम ही परम ईश्वर हो। आप ही मूल नारायण ही, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ही तीनों ईश्वर के ईश्वर हो, आप ही मूल नारायण हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तीनों के अंशी परव्योम धाम के अधिपति श्री नारायण भगवान हो। आप वे और वे आपके विलास रूप हैं। अतः आप ही मूल नारायण हो। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचनों से यह निर्धारित होता है कि परव्योम मधिपति श्री नारायण श्री कृष्ण के ही विलास रूप हैं। श्रीमद् भागवत का सार है, क्योंकि इसमें तत्व वस्तु श्री कृष्ण की भगवत्ता की विवेचना में यह श्लोक युक्त सार सिद्धांत वाक्य है। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण विहार, यही अर्थ ना जानी मूर्ख अतः करे यार। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, ते है चतुर्भुज यह मनुष्य आकार। एन मत नाना रूपे करे पर वक्ष, तहाय निज भागवत पद दक्ष। ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, इन तीनों रूपों से स्वयं श्री कृष्ण ही विहार करते हैं। ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन तीनों रूपों से स्वयं कृष्ण ही विहार करते हैं। अन्य जन भागवत का यह अर्थ न समझकर मनोकल्पित अर्थ करते हैं। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम किसी भी ग्रंथ को, शास्त्र को समझना है तो उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करें कि हे ग्रंथ रूपी परम पूज्य हमारे, तो ग्रंथ भी हमारे गुरुदेव हैं। जब हम उनके शरण में जाएंगे, उनसे याचना करेंगे, उनको हम अपने गुरु रूप में स्वीकार करेंगे, तब वो हमें अपना दिव्य ज्ञान प्रकाश करेंगे हमारे लिए। नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिर तो आप आपकी जितनी बुद्धि हो उतना समझ करके आप सोचोगे कि बस ब्रह्म है, परमात्मा है, निरंकार है, साकार है ही नहीं, ज्योति रूप है, ये है वो है, इतना ही समझ पाएंगे। लेकिन हम जब ग्रंथों को गुरु रूप में ग्रहण करके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब ग्रंथ हमें कृपा करेंगे। क्योंकि ग्रंथ लिखने का सामर्थ्य क्या है? जो भगवत आश्रित जो भक्त हैं, जो गुरुजन है, उनकी ही एक कृपा है ग्रंथ।
उनकी कृपा ग्रहण करने के लिए हमें उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हम उनके दिव्य ज्ञानों को समझ सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, जो मन में हमने पढ़ा और जो हमें मन में जो मनोकल्पित अर्थ निकलेगा, सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि नारायण ही अवतारी हैं और श्री कृष्ण उनके अवतार हैं, क्योंकि श्री नारायण चतुर्भुजधारी हैं एवं श्री कृष्ण द्विभुज आकार हैं। ऐसे नाना कुतुओं का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवत का यह श्लोक समर्थ है। जो अद्वैत ज्ञान है, जिसे पंडित जन तत्व वस्तु कहते हैं, उन परम तत्व वस्तु श्री कृष्ण को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीनों नामों से जाना जाता है। सुनो भाई, ये श्लोकेर कह विचार, एक मुख्य तत्व तीन तहार प्रचार। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप। ए श्लोकेर अर्थ तुमी केला निर्विचन, आर एक श्लोक भागवते वचन, और एक सुनो भागवते जो वचन। हे श्रोतागण भ्राताओं, इस श्लोक का विचार करने से यही ज्ञात होता है कि प्रधान तत्व वस्तु स्वयं श्री कृष्ण स्वयं को तीन रूप में अभिभूत करते हैं। श्री कृष्ण ही स्वयं सिद्ध परम तत्व स्वरूप हैं। ज्योति रूप में प्रकाश स्वरूप ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा एवं श्री नारायण भगवान उन अद्वैत ज्ञान तत्व श्री कृष्ण के ही त्रिरूप हैं। यह भागवत का प्रमाणिक श्लोक सुनकर श्री कृष्ण की सर्वोच्चता के विषय में कोई संदेह ना रहा। फिर भी एक और श्लोक श्री कृष्ण की सर्वोच्च भगवत्ता के प्रमाण स्वरूप रखते हैं। एते चास्कला पुंस विष्णुवस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियव्यकुलं लोकं म्रियन्ति युगे युगे। सूत जी ने शौनक आदि मुनियों को भागवत में बताया है कि श्री कृष्ण हर युग में अवतार धारण करके राक्षसों का वध करते हैं, परंतु द्वापर में सर्वावतारी मूल भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। सर्व अवतारे करी सामान्य लक्षण, तार मध्य श्री कृष्णचंद्रे करिल गणन। तबे सूत गोस्वामी मने पाइया बड़ो भय, तार यही लक्षण तहार करिला निश्चय। अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। सामान्य रूप से सभी अवतारों की कथा कहकर श्री सूत गोस्वामी ने श्री कृष्णचंद्र की भी उन्हीं अवतारों के मध्य गणना की। इससे सुखदेव जी के मन में बहुत बड़ा भय हुआ कि कहीं श्रोतागण अवतारी श्री कृष्ण की भी उनके अवतारों में गणना ना कर लें। इसलिए उन्होंने इस प्रकार कहा था, श्री कृष्ण स्वयं भगवान सबके शिरोमणि अर्थात सबके मूल आश्रय हैं।
अन्य सब अवतार बलराम को छोड़कर षोडश कला तुम श्री कृष्ण भी विभूतित एवं अंश हैं। पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भाल तख्यान परम व्योम नारायण स्वयं भगवान तेहे आशी कृष्ण रूपे करेन अवतार। यही अर्थ श्लोके देखी कि आर विचार तारे कहे केने करो कुतु कर्म उन्मान शास्त्र विरुद्ध कबू न होए प्रमाण। यदि कोई कहे कि तुम्हारी व्याख्या संगतिक नहीं है, श्री नारायण ही स्वयं भगवान है और वे ही आकार श्री कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं, यही अर्थ श्लोक का है। और क्यों विचार करे, ऐसे जनों को लक्ष्य करके ग्रंथकार कहते हैं कि जो अर्थ शास्त्र के विरुद्ध है वह प्रमाणिक नहीं होता, यह कुतर्क करना है। ज्ञात वस्तु को ना कहकर अज्ञात वस्तु को वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का आश्रय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु किसी भी स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। अनुवाद ना कहिए ना कही विवेद, आगे अनुवाद कहे पश्चाते विद्य। विद्य कहे तारे यही वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे यही है ज्ञात। जैसे कही यही विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद जिहा वेदित पंडित। विप्रत्य विख्यात तार पंडित अज्ञात, एतेव विप्र आगे पंडित पश्चात। अनुवाद को ना कहकर पहले विद्यत को नहीं कहा जाता है, पहले अनुवाद को कहकर फिर विद्यत को कहना चाहिए। अज्ञात वस्तु को विद्य, ज्ञात वस्तु को अनुवाद कहते हैं। जैसे यदि कोई यह विप्र परम पंडित है, इसमें विप्र शब्द अनुवाद एवं परम पंडित शब्द उसका विद्य है, क्योंकि उसका पांडित्य तिलक तुलसी यज्ञोपवित्र जाना जाता है, किंतु उसके पांडित्य को बिना बताए कोई नहीं जानता है, इसलिए पहले विप्र शब्द कहा गया है, पीछे परम पंडित। तेछे जिभ्या अवतार सब हैला ज्ञात, कार अवतार यही वस्तु अविज्ञात। एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश आछे विद्य संवाद। तेछे कृष्ण अवतार भीतरे हैला ज्ञात, तहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। एतेव श्री कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भागवत तो पीछे वेदित संवाद। उसी प्रकार इति संकालः श्लोक से पहले शब्द अवतारों का ज्ञान हो चुका है, किंतु उस अवतार में कौन किसका अवतार है यह बात अज्ञात है। इस श्लोक में भी एते शब्द जो अनुवाद वाचक है उसे आगे रखा गया है, और अंश कला पुंस शब्द जो विद्यावाचक है उसे पीछे रखा गया है। उसी प्रकार अवतारों में श्री कृष्ण नाम उल्लेखित होने से श्री कृष्ण तो ज्ञात वस्तु हैं, किंतु उनका जो स्वरूप व विशेष लक्षण है वह अज्ञात वस्तु हैं। अतएव श्री कृष्ण शब्द जो
अनुवादवाचक है उसे आगे कहा गया है, और स्वयं भगवान शब्द जो विधेयवाचक है उसे पीछे कहा गया है। कृष्णेर स्वयं भागवत जिह्वा हौले संध्या, स्वयं भागवतेर कृष्ण तत्व हेला बाध्य। कृष्ण यदि अंश होते अंशी नारायण, तवे विपरीत होते सूत्र वचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण के स्वयं भागवतम को सिद्ध किया गया है। स्वयं भगवान का कृष्ण तत्व यह वाक्य शास्त्र विधि के विरुद्ध है। श्री कृष्ण यदि अंश और श्री नारायण अंशी होते तो श्री सूत गोस्वामी भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं ना कहकर इस वचन को विपरीत स्वयं भगवान तो कृष्ण इस प्रकार कहते। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने श्रवण किया, इससे हमें ग्रंथकार जो हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, उनकी कृपा से यह ज्ञात हुआ कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। भगवान ही स्वयं है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और बाकी जितने हैं सब अंश हैं, अवतारी हैं। कोई कला अंश है, कोई लीला अंश है, सबका एक कारण से प्रभु के जितने भी अवतार हैं, 24 अवतार जो हैं, सुखदेव जी ने भागवत जी में वर्णन किया है, तो सभी अवतारों का एक कारण है। एक एक अवतार एक एक राक्षसों का वध करने के लिए हुआ। हाँ, सबका एक एक वध करने के लिए ही हुआ। फिर राम जी का जो अवतार हुआ वो मर्यादा को स्थापित करने के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए स्वयं जो भगवान द्वापर में भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं, और वो आकर के परम तत्व को प्रकाशित करते हैं। और कली काल में श्री गौरांग महाप्रभु आकर के शुद्ध प्रेम भक्ति को प्रकाशित करते हैं। तो इस कली काल में हम सब जीव धन्य, अति धन्य हैं, जो महाप्रभु जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की गुण लीला कीर्तन सुन पा रहे हैं, ग्रंथों के माध्यम से उनका लीला आस्वादन कर पा रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के बिना चरित्र श्रवण किए राधा कृष्ण की महत्व को हम नहीं समझ सकते। क्या है राधा कृष्ण, हम नहीं समझ सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वाणी यहीं विश्राम करते हैं। पुनः प्रभु कृपा से, गुरुजन की कृपा से पुनः कथा आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री